हाय स्टूडेंट्स, हम आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 पढ़ा रहे हैं। लेक्चर 1, 2 पढ़ा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो हम बता दिए थे एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कल बता दिए थे। और एल्काइल भी बताए थे, जैसे कार्बन में हाइड्रोजन लगा रहता है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो होगा एल्काइल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बताए थे। अब हम साइक्लो कंपाउंड बताते हैं। साइक्लो मतलब होता है क्या है, देखो इधर। साइक्लो मतलब होता है बंद ज्यामिति वक्र, मतलब बंद होना चाहिए। जैसे देखो माचिस का एक तीली है, उससे हम लोग कोई भी बंद सतह नहीं बना सकते। 2 तीली लिए फिर भी बंद नहीं हुआ, तो कम से कम हमको 3 तीली लेना पड़ेगा कि नहीं। मतलब एक बंद सतह बनाने के लिए हमको 3 तीली लेने की जरूरत है। जैसे ये 2 हुआ, बस 1 से बंद नहीं हुआ, ये 2 से बंद नहीं हुआ, 3 से बंद हो जाएगा। देखो इधर 3 मार्कर रखा दिखा देते हैं। ये 3 से बंद हो जाता है, 4 से भी बंद हो जाएगा, चौकुट हो जाएगा, 5 से भी बंद हो जाएगा, 6 से भी बंद हो जाएगा। मतलब कम से कम 3 कार्बन लेना जरूरी है बंद सतह के लिए। तो देखो साइक्लो मतलब होता है, साइक्लो कंपाउंड मतलब याद रखना चक्रीय यौगिक होता है जो बंद होता है। तो इसके लिए हमको कम से कम जितना भी साइक्लो आए 3 कार्बन लेना जरूरी है। उसके बाद अधिक हम जितना ले सकते हैं, 4, 5, 6 हुआ कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। देख लीजिएगा साइक्लो के ऊपर में चक्रीय यौगिक। साइक्लो कंपाउंड मतलब होता है चक्रीय यौगिक। साइक्लो कंपाउंड चक्रीय यौगिक। सबसे पहले आएगा साइक्लो एल्केन। एल्केन से क्या समझते हैं, पहले ही एल्केन पढ़ लिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें ANE लगता है, जानबे करता है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, याद रखिएगा। इसमें भी 2 घटेगा, एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन। जनरल फार्मूला CnH2n। इसका कंडीशन अभी बताया, कम से कम 3 कार्बन लेना जरूरी है। 3 कार्बन नहीं लेंगे तो बंद सतह नहीं बनेगा। आयुर्वेद नाम लिखेंगे, साइक्लो लगाएंगे, आगे रूट नेम प्लस ANE। रूट नेम कल बता दिए थे, विच इज प्रोब्यूटेंट सब रूट नेम। तो सबसे पहले n बराबर हम क्या लेंगे 3, 1, 2 नहीं लेंगे क्योंकि बंधन करेगा चक्रीय यौगिक बंद सतह। तो n बराबर 3 लेंगे जब इसमें, तो बनेगा C3H 3 दूनी 6 हुआ। C3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले नाम लिखने पहले साइक्लो लिखो। C3 को क्या बोलते हैं, प्रोब। तो लास्ट में इसका क्या लगाएंगे n, क्योंकि साइक्लो एल्केन है। साइक्लो एल्केन है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, साइक्लो प्लस रूट नेम प्लस ANE। साइक्लो हुआ, रूट नेम हुआ, प्रोब, लास्ट में लगाएंगे ANE। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हमेशा बंद सतह ही बनाना पड़ेगा। 3 तो कार्बन है, 3 कार्बन लेंगे त्रिभुज जैसा, ये 3 कार्बन। और ये है चक्रीय यौगिक, इसलिए चक्र जैसा बनता है। और एल्केन है इसलिए सिंगल बॉन्ड। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पहले ही बता दिए तो इसको बनाओ 1, 2, 3, 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन देखो 1, 2, 3, 4। अब ये कार्बन 1, 2, 3, 4 हो गया। टोटल हाइड्रोजन 6 गो है, यहाँ पे 6 गो है, कार्बन 3 गो है, यहाँ पे 3। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हो गया त्रिभुज, मतलब साइक्लोप्रोपाइल त्रिभुज। अब उसी तरह n बराबर 4 लेंगे, दिखाते हैं n बराबर 4 हुआ। यहाँ पे लो n बराबर 4, C4H 4 दुनिया डबल हो रहा है, C5H10 होगा, C6H12 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। कार्बन 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे ANE हुआ। अब कार्बन 4 को है, इसको देखो कैसे लिखते हैं। 4 को कार्बन लो, लेकिन कोई आकृति बनना चाहिए। देखो चतुर्भुज बना,
अब प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसको 4 बार घेरो। ये कार्बन है, 1 2 1 3 हो गया, एक इधर 4 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 1 4 2 4 6 8 गो है, 8 आ गया। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, चलो वो मतलब साइक्लोब्यूटेन। उसी तरह n बराबर 5 लेना, n बराबर 5 लेना, 3 5 10 होगा। इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, 5 को कार्बन इस तरह लेंगे और हमेशा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देना, हो गया। अब बताते हैं आगे, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लो, 5 नंबर तक बना देना। देखो साइक्लो एल्केन हुआ, अब आएगा साइक्लो एल्कीन। एल्केन के बाद एल्कीन आता है। बता दिए थे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एक ही कार्बन के बीच डबल होगा। 4-5 कार्बन है, उसमें सिर्फ 2 कार्बन जो है, जैसे 5 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा। 4 कार्बन है, उसमें भी एक ही में डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसको बोलेंगे एल्कीन। तो इसमें क्या करेंगे? एल्केन में पढ़े हम लोग साइक्लो है, तो CnH2n पढ़ते हैं एल्केन में, एल्कीन में 2 घटा दो, CnH2n-2 हुआ। इसमें भी कंडीशन, जब बंद सतह है, ज्यामितीय सतह है, तो कार्बन कम से कम 3 तो लेना पड़ेगा कि नहीं, तब बंद बनेगा। देखो अब क्या करेंगे, इसमें भी n बराबर 3 से शुरू करेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइक्लो लगाएंगे, बंद सतह है, रूट नेम प्लस En। सब बच्चा वाला चीज है, वो क्लास में पढ़ाना चाहिए। जल्दी करो, n बराबर 3 क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे लो, n बराबर 3 C3H 3 दूनी 6, 6 में तो गया 4। कार्बन 3 को क्या बोलते हैं? पहले साइक्लो लिख लो, प्रो को बोलते हैं। कार्बन 3 को प्रोप, मिथिल प्रोप, लास्ट में ही यही लगा देंगे, हो गया साइक्लो प्रोपीन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन 3 को है लिख लिए और एक ज्यामितीय सतह बना दिए, मतलब एक त्रिभुज बना दिया। हुआ त्रिभुज, लेकिन एल्कीन है, इसलिए कम से कम एक कार्बन में डबल बॉन्ड देंगे। जहां दे सकता है, तो यहाँ 2 कार्बन के बीच, यहाँ 2 या यहाँ 2, हम यहाँ पे दे देते हैं। दिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो एक और दे दो। ये बनाया 1 2 3, एक और दे दो। ये कार्बन बनाया है 2 को दे दिए, 4 का हुआ। इसको किससे बनाएंगे? इसका त्रिभुज देके बीच में काट दो, डबल बॉन्ड हो गया। अब n बराबर 4 हुए, क्या होगा? C4H 4 दूनी 8 में हो जाएगा 6। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोप है, तो लास्ट में क्या बनेगा? ब्यूटीन। 4 को बॉन्ड बना, 4 को कार्बन है, 4 को कार्बन 2 पहले दिए। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एक तो पड़ेगा कहीं से, तो जैसे यहाँ देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो ये कार्बन को 1 2 3, एक तो अपने मन से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6, देखो 6 आया। उसी तरह n बराबर 5 लेना, लेकिन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। 5 को इस तरह ही बनाना, इसको पहले बता देते हैं। ये है इस तरह, ये हुआ। 6 को बनाएगा तो इस तरह बनना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर बनना चाहिए। यहाँ पे कहीं दे देना डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड देंगे। अब आगे देखो, 10 दिन में ऑर्गेनिक खत्म कर दो। साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया। अब है साइक्लो एल्काइन YN। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, इसमें भी कंडीशन वही लगेगा, कम से कम 3 कार्बन होना है। जनरल फार्मूला CnH2n-2 था उसका, CnH2n-2 था एल्कीन का, तो एल्काइन होगा तो और 2 लगेगा, CnH2n-4 इसको लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे। इसका कंडीशन साइक्लो रूट में प्लस YN, इधर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है, YN
n बराबर 3 है, 3 से ही शुरू होता है। तो क्या होगा C3H 2 3 6, 6 में 2 जाएगा, 4 जाएगा 2। C3 को क्या बोलते हैं, सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे प्लस रूट नाम, C3 को प्रो को बोलते हैं, तो क्या लगाएंगे YL, इसका स्ट्रक्चर बनाओ हुआ। अब यहाँ पे कम से कम एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना के यहाँ दे देते हैं। अब देखो ये कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड तो है ही, 1 बॉन्ड हो गया है 4, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ही, 1 बॉन्ड हो गया 4, कुछ नहीं करेंगे। ये कार्बन को देखो 2 बॉन्ड से गिरा है, 2 को दे दो, 4 को हुआ, H2 को है, 2 को आया, C3, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हुआ। अब n बराबर 4 दे दो, 3 4, H 4 दूनी 8 में 4 जाएगा 4 होगा, क्या बोलते हैं उसको साइक्लो ब्यूटाइन। इसमें 400 कार्बन है, कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, ये भी बनाया, इसका ये हो गया 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे, n बराबर 5 बराबर हो गया। हो गया, क्या क्या बताया हम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, उसके बाद साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, 7 को हो गया। अब 8वां नंबर देखो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हम बता चुके थे, एल्काइल मतलब कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और X लगेगा। हैलाइड मतलब होता है X, X मतलब जानता है हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इसको बोलते हैं फिर कल बाहर आई आत्मा, मतलब हेलोजन फैमिली। ज्यादा यूज होता है तो उनका क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। साइड एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये एल्केन का होता था, एल्केन से इसको हटाएंगे, एल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये हटा के हम X मतलब क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी होगा, देखो इसका कंडीशन इसका क्या है, n बराबर 1 या उससे अधिक ले सकते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, रूट नाम प्लस YL प्लस हैलाइड। हैलाइड मतलब होता है Cl को क्लोराइड बोलेंगे, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, F को क्लोराइड। तो देखो इधर n बराबर जब 1 लेते हैं इसमें तो क्या आता है CH3X आता है। अगर X बराबर हम लेंगे Cl तो लिखो इसका रूट नाम क्या आता है, कार्बन 1 का मिथ, कार्बन 1 मिथ लगाएंगे YL, हैलाइड की जगह Cl है, इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड। अगर हम Cl की जगह Br लेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे मिथ, प्लस में YL, Br को ब्रोमाइड हुआ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बचपने में जानता है। CH3 हुआ, Cl लगा दो, 3 में हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन लगा दो। उसी तरह ब्रोमाइड है तो 3 में हाइड्रोजन लगा दो, 1 में Br लगा दो और एक n बराबर अगर 2 लेंगे क्या होगा C2H5X होगा। अगर X की जगह Cl लेंगे और X की जगह Br, Cl लेंगे और Br, तो मिथ कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे YL, उसके बाद क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। देखो इधर मिथाइल क्लोराइड को हम लोग क्लोरोमिथेन भी बोलते हैं, घरेलू नाम, और मिथाइल ब्रोमाइड को ब्रोमोमिथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं लगेगा। और इथाइल क्लोराइड को उसी तरह क्या बोलेंगे क्लोरो इथेन, और इथाइल ब्रोमाइड को क्या बोलेंगे ब्रोमो इथेन। हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 बनाओ, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरो के जगह, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा और क्लोराइड की जगह Cl लगेगा। जिससे देखो कार्बन 2, कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा रहता है, सबको घेर दिए, लेकिन
यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl क्लोरो, Br है तो उसी तरह ब्रोमो लग जाएगा, कार्बन दो है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। हो गया। अब इस तरह आएगा कहीं समझ में आ जाएगा क्या नाम है, कार्बन दो को ईथ बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड। हो गया। इसको n बराबर 3 और n बराबर 4 और n बराबर 5 लेके बना लेना, ठीक है। बायोलॉजी बोरिंग सब्जेक्ट, ज्यादा पढ़ाने पाते हैं, केमिस्ट्री 5 घंटा हम पढ़ाते लगातार। अब देखो एल्कोहल 9 नंबर, एल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH, लास्ट में OH लगता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, एल्कोहल हो गया। सबसे पहले देखो इसका जनरल फॉर्मूला, सब जनरल फॉर्मूला वही है, CnH2n+1, एल्कोहल है, लास्ट में लग गया OH, सामान्य सूत्र। अब इसका कंडीशन क्या है, n बराबर 1 या उससे ज्यादा लगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, लास्ट में ऑल लगाएंगे, रूट नेम n+ऑल। लेकिन एक चीज याद रखना, E भी है वॉयल, O भी है वॉयल, इसलिए एक तो वॉयल हट के लास्ट में लगेगा n-ऑल, याद रखना n-ऑल, क्योंकि OL में O को नहीं हटा सकते, तो एल्कोहल नहीं बनेगा। OL याद रखना, सिर्फ A and E और OL है, E भी है O भी है, E हट गया n-ऑल लगेगा, मतलब रूट नेम प्लस n-ऑल। इसका इस तरह भी लिखेंगे, इसको दूसरा नाम यूपेक्नम, रूट नेम प्लस YL प्लस एल्कोहल। अब देखो बना के दिखाते हैं कैसे। n बराबर 1 लो, क्या होगा, CH3 हुआ, लास्ट में OH चिपका दो हुआ। कार्बन 1 को क्या बोलेंगे, रूट नेम मिथ, क्या लगाएंगे n-ऑल, लेकिन हम क्या बोले, इसको हटा देना, क्या नाम हुआ इसका, मीथेनॉल हुआ नाम। कार्बन एक तो है, चारों बगल क्या चिपकाएंगे, हाइड्रोजन, OH लगा दो। इसको इस तरह भी लिख सकता है, सही है, इस तरह भी लिखेगा, ये और सही है, जैसे लिखेगा OH खाली लिखो या O डैश। मीथेनॉल, इसका दूसरा नाम इससे क्या होगा, यूपेक्नम मीथ YL एल्कोहल, दोनों याद रखा है। अब n बराबर 2 लेगा, क्या होगा, C2H5OH होगा, इसको क्या बोलेंगे, इथ एंड ऑल। कार्बन 2 है, यहाँ पे सटेगा हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन सटेगा, एक में क्या सटेगा OH, इसका दूसरा नाम क्या होगा, मिथ, मतलब इथ, कार्बन 2 को एल्कोहल, हाइल एल्कोहल। हो गया। कल बताएंगे, कल खत्म कर देंगे पूरा ये, उसके बाद लैमिंग सिखाएंगे यूपेक्नम कैसे करते हैं, ठीक है, थैंक यू।